किसी की नहीं सुनना है, ना अपने पतियों की, सिर्फ ऑनली कमल का फूल। सिर्फ कमल का फूल? बिल्कुल। पति कहेंगे साइकिल पे लगा दो। नहीं तो पति को साइकिल पे बैठा देंगे हम लोग कमल के फूल पे ही दबाएंगे। ऐसा तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोच रही है। सबको शौचालय, सबको आयुष्मान कार्ड, सबको हर कुछ दिया है। सबका साथ, सबका विकास किया है। कोई भेदभाव नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। लोग को दिल से इतनी खुशी है कि मोदी हमारे भाई हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज को वो बढ़ावा दिया, वो सम्मान दिया, खास करके उन बहनों को जो ट्रिपल तलाक जैसी ये कुप्रथा से ग्रसित थी, उसको छुटकारा दिया। स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, उनको हम लोग चढ़ बढ़ के वोट करेंगे और फिर चाहेंगे कि मोदी जी की सरकार बने। फिर चाहेंगे मोदी जी की सरकार बने? जी। क्यों चाहते हैं आप मोदी जी की सरकार बने? एक मुस्लिम समाज से हैं आप, उसके बाद भी चाहते हैं मोदी जी की सरकार बने? इसमें मुस्लिम समाज, हिंदू समाज की बात नहीं है। सबका सम्मान जो है, जो भी प्रोजेक्ट आता है सारे लोगों को मिलता है। माननीय मोदी जी जो जैसे इंसान जो कि पूरे देश को बिना निस्वार्थ सेवा दे रहे, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को हम दिल से चाहेंगे कि 2024 में फिर से लेके आए और इस बार 400 के पार हो। हम ये जानते हैं कि अमेठी का विकास स्मृति दीदी के साथ में ही है, मोदी जी के कारण नहीं है, योगी जी के कारण नहीं है। इसलिए हर महिला पहले दीपक जो है राम जी के नाम का कमल रूपी बटन 20 मई को दबाने जा रही है, और उन्हीं के लिए बस एक ही उद्देश्य है कि महिला की सुरक्षा, दंगा मुक्त और लाभ जो है हर घर हमारे पास हम अगर मिलने जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बात का ऐलान भारत की जनता ने जोरों शोरों से कर दिया है। फिर चाहेंगे मोदी जी की सरकार बने? जी। क्यों चाहते हैं आप मोदी जी की सरकार बने? एक मुस्लिम समाज से हैं आप, उसके बाद भी चाहते हैं मोदी जी की सरकार बने? इसमें मुस्लिम समाज, हिंदू समाज की बात नहीं है। सबका सम्मान जो है, जो भी प्रोजेक्ट आता है सारे लोगों को मिलता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और जो भी शासन है वो किसी का गुंडाई नहीं चलने दे रहा है। सबको शांति से जो है जीने का मौका मिल रहा है। और मैं हुड़दंगाई था, हल्ला बोल था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। पिछली सरकारों में क्या होता था? कह रहे पिछली सरकारों में पूर्वांचल में अशांति थी, दंगे थे, बड़े बड़े माफिया थे, मुख्तार हो गया, अतीक अहमद हो गए, ऐसे लोग जो है गरीब लोगों को सताते थे, जमीन कब जाते थे। अब योगी जी ने सबका मामला ही खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया है। और हर समाज में जो है वैसे लोग होते हैं जिनको जो है वो हमारी भाजपा सरकार जो है वो उनको मुक्त कर रही है। इससे जो है भय मुक्त सरकार है, भय मुक्त सरकार है जी। आपको लगता है ऐसा कि भाई इससे मुस्लिम समाज नाराज नहीं होगा? नहीं, कुछ तो लोग नाराज रहेंगे ही, लेकिन कुछ लोग जो है खुश भी हैं कि हम लोग जीने, मतलब कहीं दंगा फसाद नहीं हो रहा है, कहीं भी हो रहा है तो उसको नियंत्रण कर दिया जा रहा है, और इसलिए जो है मुस्लिम समाज। अब दरअसल भारत में फिलहाल लोकसभा चुनाव जोरों शोरों से चल रहे हैं और लोकसभा के इस महाचुनाव कार्यक्रम में भारतीय नवयुवकों से लेकर भारत के बुजुर्ग व्यक्ति तक अपना मतदान दे रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के इस माहौल में भारतीय मीडिया के द्वारा निकाली गई कुछ रिपोर्ट्स और सर्वे के द्वारा यह पता चला कि भारत की जनता, चाहे फिर वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, वह एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने की बातें कर रही है। भारतीय मुस्लिमों का यहाँ पर कहना है कि राहुल गांधी जो कि चुनावी मैदान में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने ना तो आज तक इस देश के लिए और ना ही इस देश की जनता के लिए, यानी कि हमारे लिए कुछ भी किया है। वो और उनकी पार्टी हमेशा से केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें करती आई है और आज भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। भारतीय मुसलमानों का यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिनका मुसलमानों को डायरेक्ट फायदा हुआ है, और इसीलिए अब 4 जून को सारी विपक्षी पार्टियों को यह अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिरकार भारतीय मुसलमानों का फैसला क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की इस तीसरी जीत को लेकर पाकिस्तान में अफरा-तफरी मची हुई है और पाकिस्तान की जनता से लेकर वहां की मीडिया और वहां की सरकार कुछ भी करके प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहती है। तो पॉसिबल नहीं था। अब तुम लोग आराम से कहीं भी जा सकते हैं बिना डरे। खुश है सरकार से? जी बहुत। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अब की बार मोदी जी नहीं आ रहे हैं, जिताएंगी? उनके कहने से तो कुछ होता नहीं है। अच्छा। उन जो आना रहेगा वो तो आएंगे ही। आएंगे जी। क्या कहेंगी? कह रही हैं बेटियां कि अब तो कॉलेज में जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों उन्होंने दिया दिल से। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ, ये नारा अब की बार
मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की बातों में नहीं किसी आएंगे की क्या? बातों में गठबंधन हमेशा ठग बंधन रहा है। हम लोग किसी की नहीं सुनना है, ना अपने पतियों की, सिर्फ ओनली कमल का फूल। सिर्फ कमल का फूल। बिल्कुल। पति कहेंगे साइकिल पे लगा दो, नहीं तो पति को साइकिल बैठा देंगे हम लोग कमल के फूल पे ही दबाएंगे। कहेंगे हाथी पे दबा दो, उनको भी हाथी पे बैठा देंगे। झाड़ू मार के निकाल देंगे, आपका पंजा पंजे से मारेंगे, लेकिन देंगे कमल के फूल को वोट। कमल के फूल को, बिल्कुल। चलिए देख सकते हैं आखिरकार जिस तरीके से नारा बना, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, उसी नारे को लेकर मुस्लिम बहनों के बीच पहुंचा था। और क्या अब की बार मुस्लिम बहनें पूरी तरीके से समर्थन करेंगी या 24 में बदलाव होगा? तो आपने काशी की मुस्लिम बहनों की राय सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, काशी बनारस। मोदी जी द्वारा, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, उन्होंने हमें समान अधिकार दिलाया, हमें जीने का तरीका दिया। इससे बढ़ के हमारे मुस्लिम बहनों के लिए क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी की बात, हम लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमको घर घर काम दिलाया और हमारे जीवन में एक नया बदलाव आया। निस्वार्थ सेवा योजनाओं का लाभ घर पहुंचा। खास करके मुस्लिम बहनें जो कि किसी न किसी रोग से ग्रसित थी, उनको आयुष्मान कार्ड पहुंचा। क्या कितनी हम उनकी योजनाएं गिनाएं अब तक मुस्लिम बहनों की, जो ये हमारी सारी मुस्लिम बहनें आज खुश हैं माननीय मोदी भाईजान से, क्योंकि हम लोग का एक ही नारा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो अब की बार 400 के पार, क्योंकि जिस तरह डबल इंजन सरकार जो ने हम लोगों के लिए काम किया है, और यकीनन हम आगे भी कहते हैं मोदी जी हम लोग के लिए करेंगे और विकास का कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो गठबंधन भी तैयार है। गठबंधन में क्या आपको मजबूती नजर नहीं आ रही है? गठबंधन वाले तो कह रहे हैं मोदी जी ने भी लूट लिया, पहले बसपा ने लूटा, सपा ने लूटा, मोदी ने भी लूटा मुस्लिमों को, अब की बार बदल दीजिए सरकार। गठबंधन हमेशा से ठग बंधन रहा है, हमेशा से ठगी करता आएगा। बनारस में मुसलमानों के मोहल्ले जाएगा, पैसा बटोर के वो अपने देश ले जाएगा, अपने मुल्क अपने शहर में ले जाएगा, वो हवाई रचेगा। जैसे लोग होता नहीं है कि आप समझते होंगे कि हम लोग को, मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, वो उन लोगों ने समझ रखा था मुस्लिमों को, मुस्लिम समाज को। लेकिन मुस्लिम समाजों की आँख खुल चुकी है। आज मुस्लिम बहनों को देख रही हैं कि इनको लोग बरगलाते हैं कि नहीं आप जाके वोट इस पर डालना, लेकिन ये अपना फैसला आप खुद करती हैं। उनको मालूम है कि मोदी जी ने बदलाव लाया है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, तो हम बदलाव उनके जीवन में, क्योंकि 10 साल उन्होंने अपना हमें दिया है, विकास के कार्यों में लगाया। खास करके आप बनारस को देख लीजिए, चमकता बनारस, जहाँ रोजगार के लिए लोग खड़ा हो जाए फुटपाथ पे, तो वो समझ लीजिए रोज का प्रतिदिन का 10,000 रुपये कमा लेगा। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि माननीय मोदी जी खुल के हमारे साथ जो उन्होंने किया है, हम भी उनको खुल के वोट देंगे और अब की पूरा समर्थन हमारे साथ है। ये घबराहट किस बात की है कि अपोजिशन लीडर भी अरेस्ट हो जाते हैं? चलिए ठीक है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुस्लिम टारगेट होते हैं या कुछ अग्रेसिव किस्म की स्पीचेस जो हैं वो बीजेपी के लीडर्स की तरफ से देखने को मिली, तो आपके एडवाइजर्स ये मिसगाइड कर रहे हैं, हो क्या रहा है? पता नहीं, बिकॉज एज अ मुस्लिम एंड एज अ कश्मीरी आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन जब मैंने ऐसी चीजें सुनी। आई विल टेल यू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कश्मीर में भी ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है इलेक्शंस को लेकर। बहुत एंड वहां पे जो वेव है, एवरीबडी इज हैप्पी दैट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस में बहुत मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, पीपल आर एक्टिव। ये नहीं कि पिछले पहले जैसे होता था कि बॉयकॉट ही कर दो भाई इलेक्शन, हमें क्या इंडिया से लेना देना नहीं है। आज का जो जनरेशन है वेरी एक्टिवली इन्वॉल्वड, इलेक्शंस को एक एक्साइटमेंट है, बहुत एक्टिविटी है, एंड कोई भी एंटी नेशनल हरकत नहीं हो रही है, कोई भी बैन करने की कोशिश नहीं हो रही है। लोग वेट कर रहे हैं कि हम आकर वोट करें, ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक फेज तो हो भी गया और बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट आया कश्मीर से। और जब मैंने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की, मैंने ये देखा कि बीजेपी के कई सपोर्टर्स हैं वहां पर, कह रहे हैं कि अगर हमारे कश्मीर को किसी ने बदला तो मोदी जी ने, और आगे भी बदलाव अगर आएगा, तरक्की अगर आएगी तो मोदी जी से ही आएगी। कितने लोग कश्मीर में ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब मुसलमानों को इस तरह से अपनों से अलग किया जाता है, उनको एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है, तो ये बहुत ही हर्टफुल चीज है। एज अ मुस्लिम आई विल टेल यू इट्स वेरी हर्टफुल। लेकिन फिर हुआ ये कि मोदी जी अलीगढ़ गए और वहां जाकर उन्होंने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर दिया। उन्होंने इनडायरेक्टली वाजिया कर दिया कि आउटसाइडर कौन है, घुसपैठिया कौन है और अपने मुस्लिम्स कौन है, अपने भारत के मुस्लिम्स कौन है। सो ही वाज ट्राइंग टू से कि में भी बहुत बड़ा मुस्लिम तबका है जो भारतीय मुस्लिम, एक तरह से कह सकते हैं ये कन्वर्ट्स हैं, पहले हिंदू थे अब कन्वर्ट होके मुस्लिम हो गए पिछले कुछ जनरेशन से, ठीक है। इनको जो है पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है।
ना इनकी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ना इनकी कोई एजुकेशनल रिफॉर्म्स में कोई इनको पूछता है, कहीं भी ना इनको जॉब्स मिलती है, इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी अशराफिया मुस्लिम्स के